हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी बढ़ गई है सर्दियाँ और आपको भी खाना चाहिए मूँगफली और उसके साथ में गुड़। जी हाँ, ऐसी कोई एक डिश आती है उसको बोलते हैं ये मुझे नहीं पता लेकिन ये बहुत शानदार डिश है। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा नई क्लास। जी, आपका स्वागत है हमारे गुरुजी आपका स्वागत है और हम खा लेते हैं ये वाला। तो दोस्तों आज की क्लास 4 में हम बात करने वाले हैं जो क्लास 3 में पेंडिंग रह गया था उसके बारे में। आज हम कंट्रोल पैनल और इफेक्ट को पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे आज आज। चलिए ठीक है, ठीक है। पूरा एक एक चीज डिटेल पर हम हमारी आज बात होगी इनके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम दो क्लिप लाते हैं। हाँ, एक क्लिप हमारा ये है ठीक। और दूसरा क्लिप ये है ना? थोड़ा-सा उधर आगे आगे जिसको ना सो थोड़ा आगे सो। नहीं, ठीक है। नहीं, वापस करो ना सो। अब रखो वापस। थोड़ा दूर रखना, थोड़ा दूर हाँ, जी, देखो। हाँ, भरत जी जी आप 2 क्लिप लेके आए। जी, मेरा एक डाउट है, आप तो इसको क्लियर करो। बताएं। ये दोनों वीडियो के बीच के अंदर, जी दोनों क्लिप के बीच के अंदर जी गैप आ रहा है, जी, इसको खत्म कैसे करें? गैप आ रहा है ना? तो आप गैप पर ऐसे क्लिक कीजिए, ये गैप जो है सिलेक्ट हो गया। अच्छा, डिलीट कीजिए, ये दोनों जो गैप है वो डिलीट हो जाएगा। और दोनों आपस में इसका इसका एक और कमांड है। हाँ, आप ये प्ले हेड को इसके फर्स्ट फर्स्ट पर जाने के लिए क्या करें? इसके देखिए, ये जो हमारा शिफ्ट के साथ ये टॉप वाला एरो है, हाँ, इसको हम प्रेस करेंगे तो ये पीछे जाता है। क्लिप बाय क्लिप चलता है। हाँ, मतलब लेफ्ट चलेगा, ऊपर चलेगा तो हाँ, और राइट चलाने के लिए डाउन जाना पड़ेगा। डाउन डाउन वाले एरो को अगर हम प्रेस करेंगे वो आगे रहेगा। तो इस साइड जाएगा, क्लिप बाय क्लिप। ठीक है सर, ठीक है, शिफ्ट के साथ में। नहीं बिना शिफ्ट के अगर चलेंगे हाँ, तो ये क्लिप सिर्फ ये नीचे वाली लेयर को लेगा। अगर हम शिफ्ट दबा के अगर हम मल्टीपल लेयर है हमारे पास, तो अगर मल्टीपल लेयर है तो उसके लिए शिफ्ट प्रेस कर लेंगे। ठीक, ठीक है, कई बार ये सिलेक्ट नहीं होता है तो उस टाइम में ये वहाँ रुकेगा नहीं, ये सीधा एक लेयर पर चलेगा। अच्छा, अब मैं ये इस लेयर को सिलेक्ट कर देता हूँ तो ये ये भी आ जाएगा, फिर ये भी आ जाएगा। शिफ्ट के साथ में। नहीं, ये बिना शिफ्ट के। और जब ये अगर सिलेक्ट नहीं है, हमारे लेयर सेलेक्ट नहीं है, अगर अगर लेयर हमारा सेलेक्ट नहीं है तो भी हम क्लिप बाय क्लिप चल सकते हैं शिफ्ट के साथ। ये देखिए, एच की ठीक है। और अगर लेयर सेलेक्ट है तो फिर कोई बात नहीं है, अगर लेयर सेलेक्ट नहीं है तो आप शिफ्ट प्रेस कर सकते हैं। बिना शिफ्ट के नीचे वाली जो लेयर सेलेक्ट है उसी को ये फॉलो करेगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। ये ये चीज़ समझ में आ गया आपको? आ गई। अब हम लाते हैं इसको यहाँ। अब जैसे कि हमने यहाँ ये पैर उठा रही हैं, यहाँ से हमने इसको काट दिया, आगे वाली क्लिप को मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ये वीडियो ले लिया है ना, और इस क्लिप को मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ले लिया। ठीक है, हाँ, मैंने इसको यहाँ तक ले लिया। जी, ठीक है, अब इफेक्ट के लिए कल मैं कुछ बाकी रह गया था, हाँ, जो बताया था वो कुछ बाकी रह गया था, तो मैं आज उसको क्लियर कर देता हूँ, है ना? तो इफेक्ट पैनल आपको कल बता ही दिया था, ये सारे ये ऑडियो और वीडियो के लिए है। ऑडियो वीडियो के लिए है, ये ऑडियो के लिए और ये दोनों वीडियो ये लूमेट्री प्रीसेट वगैरह हैं कलर के लिए। ठीक है, जैसे कि और ये प्रीसेट हैं, इसमें भी अलग अलग प्रीसेट होते हैं। ये भी हम अप्लाई करके देख सकते हैं कि ये क्या यूज़ होता है। ये प्रीसेट इफेक्ट का ही होता है, तो ये जो ऑलरेडी इसमें है, मैं इनका यूज़ तो करता नहीं हूँ क्योंकि ये वैसे ही मुझे फालतू टाइप का लगता है। अच्छा, तो इसके लिए अलग से हमें सॉरी, आज गला भी खराब हो गया। कोई बात नहीं है। तो इसके लिए मैं पानी लेंगे आप? नहीं, तो आपको बहुत सारे ऑनलाइन प्रीसेट आते हैं, उनको डाउनलोड करके यहाँ इंपोर्ट करना होता है, तो वो सब मैं यूज़ करता हूँ, है ना? पसंद नहीं करते हो आप? हाँ, ये सिनेमैटिक ये लट मतलब कलर के हैं सारे।
प्रीसेट बने हुए हैं, इसको आप अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा कलर आपका चेंज होता है। इसमें कुछ नहीं है, ये देखिए, मतलब आप फुटेज के अकॉर्डिंग आप अपने कलर को यहाँ से जी। चेंज कर सकते हैं। इसको आप अप्लाई करके देखेंगे, जो वीडियो पर अच्छा लगे हाँ, वो आप इसको बिल्कुल, बिल्कुल। रख सकते हैं, ठीक है ना? जी। लेकिन अब मान लीजिए एक चीज़ और है कि आपके पास एक 5 मिनट की पूरी टाइमलाइन है। ये तो मैं आपको समझने के लिए 2 क्लिप रखा हूँ, है ना? ये आपके समझने के लिए सिर्फ़ मैंने 2 क्लिप रखा है। लेकिन अगर आपके पास 5 मिनट की टाइमलाइन है या 10 मिनट की टाइमलाइन है या 1 घंटे की टाइमलाइन है, तो आप एक-एक क्लिप पर तो अप्लाई करेंगे नहीं, कोई भी एक पर्टिकुलर कोई चीज़ है, है उसमें ना? क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा, आप एक यहाँ एडजस्टमेंट लेयर बनाइए। एडजस्टमेंट लेयर क्या होता है? ये भी ये एक ब्लैंक लेयर है तो ये लेयर ही, लेकिन ये ब्लैंक लेयर है, ट्रांसपेरेंट। तो अगर हम इस प्रीसेट को अब यहाँ आ गए, लूमेट्री में आते हैं हाँ, और और मैं इसको इसके ऊपर अप्लाई अगर करता हूँ, हाँ, ठीक है? तो ये सारे पे हो जाएगा। तो ये हम जहाँ तक हम इसको आगे ले जाएंगे ना, उतने दूर में ये कलर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है? तो अब अब मान लीजिए सब पे सेम ही हो गई। सब पर सेम हो गई, ठीक है? अब आप देखिए, इसमें थोड़ा रेड है वो कम लग रहा है, हुँ, इसमें रेड अग थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। हाँ, तो इसको आप मैनुअल यहाँ से लूमेट्री कलर में जाके इसको थोड़ा-सा आप अपने हिसाब से देख के अपने हिसाब से थोड़ा-सा कर ले। सेट कर तो सकते ये हैं। पूरा ही हो गया? तो ये मैं आप देखिए, ये कलर ग्रेडिएंट का जो पूरा हो गया ना, तो ये हमने कट लगा दें? नहीं, पूरा नहीं हुआ है। ये सिर्फ़ इस क्लिप पर हुआ है। मैंने इस टाइम इस एडजस्टमेंट के लेयर को नहीं छेड़ा है। अच्छा, मैंने अपने क्लिप के लेयर को छेड़ा है। क्योंकि अगर एडजस्टमेंट को हम अगर तो पूरा होता। तो वो पूरा ही टाइमलाइन पे अप्लाई हो जाएगा। चीज़ वाले पे लिखा होगा? नीचे देख, एडजस्टमेंट ये वो सेम वहीं पे कुछ चेंज बराबर है और मैंने ये क्लिप को देखिए, मैंने इसमें माइनस ब्लू ऐड किया है। 31 अगर रेड है तो उसमें ब्लू ही, रेड को हटाने के लिए ब्लू अप्लाई करना पड़ेगा। कलर कलर करेक्शन और कलर ग्रेडियंट, ये सारे जो पार्ट हैं, ये बहुत बड़े पार्ट हैं। इनके लिए प्रॉपर 1 दिन का क्लास रखेंगे। जी, तो ये मैं आपको या इस पैनल को समझने के लिए मैं सिर्फ़ आपको बता रहा हूँ, जी। ठीक है? तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर दिया, है ना? ये सारे लूमेट्री प्रीसेट इसी काम में आते हैं, ये सारे कलर के ही जी, प्रीसेट हैं, है ना? ये सारे डिफरेंट कलर के प्रीसेट हैं। ये कैमरा के अकॉर्डिंग बना हुआ प्रीसेट है ना? कैनन है, अ, एरी है, ब्लैक मैजिक है, निकॉन है, रेड है, जी, हाँ, पोको है। अच्छा, हाँ, ये यहाँ सारा शो करेगा, जैसे कि दबाओ उसपे दबाओ। हाँ, ये देखो। ठीक है? तो लेकिन यहाँ पर जो अब देख लीजिए, यहाँ आपका फुटेज हाँ, फुटेज दिखा ना? शो कर रहा है ना? हाँ, वो इस वाले में है, हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो ये सारे प्रीसेट हैं जो आपको अप्लाई, यहाँ डबल क्लिक कर दीजिए, इस पर अप्लाई हो जाएगा या उठा के इसको, ठीक है? तो ये समझ गए ना आप? जी। ये इसके लिए एडजस्टमेंट लेयर क्या है वो? कौन सी लेयर अपन तैयार कर एडजस्टमेंट लेयर, एडजस्टमेंट ये अपना प्रोजेक्ट पैनल में आएँगे और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। राइट क्लिक करेंगे, और न्यू आइटम में न्यू आइटम में एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट लेयर, ठीक है? तो यहाँ से आप ले सकते हैं, यहाँ भी आप क्लिक करके एडजस्टमेंट लेयर ले सकते हैं।
अच्छा वहाँ से भी ले सकते हैं। जैसे ठीक है? तो ये अ, लूमेट्री आपका क्लियर हो गया। या ऑडियो इफ़ेक्ट ऑडियो इफ़ेक्ट ऑडियो इफ़ेक्ट ये सारे चीज़ें आपको अप्लाई करके देखना होगा। इसमें जैसे कि ऑडियो में बहुत सारे नॉइज़ आते हैं, उसको कंट्रोल करना है। तो ये इसका है वो? तो हाँ, तो डिनॉइज़ करके आता है, हम उसको ये है डिनॉइज़, इसको अप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो साइड की एम्बियंस जो आती है, वो कंट्रोल हो जाती है। रहती है। जो कहीं रूम में बैठ के हम ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे हम लोग कर रहे हैं, हाँ, तो एक हमिंग सी आती है, गूंजती है, उसके लिए डी-रिवर्ब डी-रिवर्ब, है ना? ये यूज़ होता है। तो इस तरीके का अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग ऑडियो हैं, इफ़ेक्ट्स इफ़ेक्ट्स हैं। इनको आप करके देखेंगे पता चलेगा। करके देखेंगे, तो पता चल जाएगा आपको, है ना? ये आप यूज़ करने का भी इसमें? सब कुछ है, ये आपको या नीचे म्यूट? क्योंकि ये तो बहुत सारे हैं, एक-एक पर इसमें बात नहीं हो सकती है, भी नहीं कर सकते। अभी नहीं कर सकते। पर्टिकुलर एक क्लास बनेगी। एक क्लास बनेगी। हुँ। अरे! एक-एक का बनाएँगे तो पता नहीं कितनी क्लास बनेगी। बनाना है अपने को? वो तो चलता रहेगा, बनाओ। वो तो चलता रहेगा सारा, ठीक है? तो ये ऑडियो इफ़ेक्ट, ये ऑडियो ट्रांज़ैक्शन, ठीक है? अब आते हैं वीडियो इफ़ेक्ट में, वीडियो इफ़ेक्ट भी सेम ऑडियो इफ़ेक्ट के जैसा है। चेक करके देखना पड़ेगा, ये सारे आप इसको जब तक यूज़ नहीं करेंगे, तब तक नहीं आएगी। जब तक आपको इसमें पता नहीं चलेगा। इस ये ब्लर का पैनल है, ये सारे डिफरेंट तरीके के ब्लर हैं, जैसे कैमरा ब्लर, डायरेक्शन ब्लर, गॉसियन ब्लर, ये सारे डिफरेंट तरीके के ब्लर हैं, ठीक है? जैसे कैमरा ब्लर हम कहाँ यूज़ करेंगे? जैसे ये है कैमरा, कैमरा हम एकदम से कहीं चालू करते हैं तो पहले वो फ़ोकस आउट ही होता है, इसी टाइप का ब्लर होता है, ठीक है? वो फिर एडजस्ट करता है जब जाके वो क्लियर होता है। अब जैसे अगर हमें ऐसा ही सीन क्रिएट करना है, ठीक है? तो हम इस इफ़ेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। हम इसके लिए हम क्या करेंगे? मैंने अप्लाई कर दिया वो ब्लर, ये कैमरा ब्लर मैंने इसमें अप्लाई कर दिया है, ठीक है। और हम फिर जाएँगे कंट्रोल पैनल में। ये सबको बंद किए, हम इसको यहाँ, ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा और कम कर देंगे, ठीक है ना? थोड़ा और कम, बस या इतना ठीक है। यहाँ मैं यहाँ इसके फर्स्ट फ्रेम पर गया और यहाँ मैंने इसको की लगा दिया है। की लगा दिया और 20 फ्रेम हम आगे जाएँगे। यानी हमारा जो स्टार्ट होगा वो 40% ब्लर से स्टार्ट होगा, है ना? और 20 फ्रेम आगे जाने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 4 तक ठीक है ना? शिफ्ट दबा के ये राइट वाला एरो 5 फ्रेम राइट चलता है, 5 लेफ्ट वाला शिफ्ट प्रेस करके बैक चलता है। 5 फ्रेम बैक चलता है। हाँ। और बिना शिफ्ट के करेंगे तो 1 फ्रेम ये आगे पीछे चलेगा, ठीक है? तो मैं यहाँ अब इसकी वैल्यू को कर देता हूँ 0, ठीक है? अब देखिए ये, समझ गए आप बात को? मतलब जो हमारी ब्लर की वैल्यू है 40 से 20 फ्रेम आते-आते 0 हो रहा है। तो इफ़ेक्ट का यूज़ हम ऐसे करते हैं। इसको आप और फ़ास्ट करना चाहें, तो इसको 10 फ्रेम में कर लीजिए। अगर और थोड़ा स्लो चाहते हैं, तो इसका 10 फ्रेम और आगे बढ़ा दीजिए। कैसे बढ़ाएँगे? ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये है हमारे की लगा हुआ है ना? 1, 2, 3, 4 ये अभी 4 मतलब 20 फ्रेम का ये है। अब मैं 20 फ्रेम और आगे बढ़ा देता हूँ। 1, 2, 3, 4 ठीक है? तो 20 फ्रेम और आगे बढ़ा दिया, ये आ गया। अब ये और ज़्यादा स्लो हमारा हो जाएगा। ये
मतलब ये इसकी टाइमिंग और ज़्यादा स्लो हो गई, है ना? तो ये इफ़ेक्ट इसमें और भी बहुत सारे डिफरेंट तरीके के हैं। मैं आपको कुछ 1-2 करके इसमें बता देता हूँ। ये प्रैक्टिस की चीज़ें हैं। ये जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तभी समझ में आएगा, है ना? जी। जैसे आपको इस इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट करना है, ठीक है? यहाँ हम सर्च करेंगे ब्लैक एंड व्हाइट, है ना? ये इफ़ेक्ट ही है। वीडियो इफ़ेक्ट में इमेज कंट्रोल के फ़ोल्डर में ये ब्लैक एंड व्हाइट है। हम यहाँ अप्लाई कर देंगे, हमारा ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसमें इफ़ेक्ट्स हैं जिसके अलग-अलग क्लास में, छोटे-छोटे पार्ट में मैं बताता रहूँगा। बाकी आप इसको अप्लाई करके प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको खुद भी समझ में आ जाएगा। बिल्कुल। वही चीज़ यहाँ है, मैं कल भी बताया था, ये वीडियो इफ़ेक्ट जो है, ये क्लिप के ऊपर अप्लाई होता है। और जो वीडियो ट्रांज़िशन है वो ये 2 दो जॉइंट के बीच में ये अप्लाई होता है। जी। जैसे मैं यहाँ से इसको मैंने कट कर दिया, है ना? और हमारे पास 2 जॉइंट हो गया। हाँ। एक चीज़ यहाँ और ध्यान दीजिए, मैं आपको ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं ये चीज़ भी बता दूँ आपको, वरना बाद में आप परेशान होंगे कि अप्लाई नहीं हो रहा है, आप कैसे बताएँ? ये नहीं भी हो सकता है अप्लाई 2 क्लिक में। तो वो चीज़ मैं आपको बता दूँ, किस कंडीशन में ये दोनों क्लिप पर अप्लाई नहीं होगा। ये ये क्लिप जो है, ठीक है? इसके ये कॉर्नर पे थोड़ा-सा राउंड टाइप का है ना, यहाँ ऊपर है, यहाँ भी ऊपर है। इसका मतलब ये है कि ये जो क्लिप है हमारा, इसके आगे अब कोई फ्रेम नहीं है। मतलब ये क्लिप का जो फ्रेम है यहीं से शुरू हो रहा है। मैं इसका 5 फ्रेम काट देता हूँ या 10 फ्रेम काट देता हूँ, ठीक है? ये मैंने इसका काट दिया। 10 फ्रेम काट दिया, ठीक है? अब वो राउंड यहाँ दिखाई दे रहा है, दे रहा है। नहीं दे रहा मतलब। देखिए इस पर नहीं दे रहा है, इस पर ये कॉर्नर पे लगा हुआ है, यानी इसमें अब स्पेस आगे है और इसमें स्पेस नहीं है। स्पेस और इस कॉर्नर का वैल्यू आप समझ गए? अब मैं आपको इफ़ेक्ट अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। आप इसको खुद ही समझ जाएँगे। ये अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है? ये रेंडर वगैरह कीजिएगा, ये प्रॉपर काम नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे क्लिप में आगे जगह नहीं है। तो हमें 5 फ्रेम कम से कम इसमें हटाएँगे। हटाना ही होता है और वैसे भी हम कोई भी क्लिप लगाते हैं, यूज़ करते हैं, तो फर्स्ट का कुछ फ्रेम हटता है। यूज़लेस ही होता है। ऐसा नहीं है कोई भी वीडियो कि आप फर्स्ट फ्रेम से ही शुरू करेंगे, नहीं, नहीं कर सकते। है ना? तो 2, 4, 5 फ्रेम वो कटता ही कटता है, मिनिमम इतना तो कटता ही है, ज़्यादा भी कटता है। तो ये हमारे क्लिप में स्पेस होना ज़रूरी है, ठीक है? तभी ये प्रॉपर तरीक़े से काम करेगा। ये देखिए जब स्पेस हम दिए, तो ये काम कर गया। इसी तरीके से ये 3D मोशन है, अलग-अलग टाइप के बहुत सारे डिफरेंट तरीके का इफ़ेक्ट हैं, जो आप क्लिप के बीच में अप्लाई करके इसको यूज़ कर सकते हैं। ये फ्लिप ठीक है? अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको और बता रहा हूँ। ये सारे डिफरेंट तरीके के बहुत सारे ट्रांज़िशंस है। ट्रांजिशंस हैं। ये आप एक-एक करके आप अप्लाई करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये क्या काम करता है, ठीक है? अब मैं आपको एक चीज़ अब समझा रहा हूँ, सुनिए। अब ये अभी इसकी ड्यूरेशन क्या है? अगर मुझे लग रहा है ये थोड़ा जल्दी मतलब डिसॉल्व जा रहा है, हाँ, जा थोड़ा और टाइम दें।
मतलब और थोड़ा स्लो में चले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी टाइमिंग को बढ़ा देंगे। लेकिन अभी ये बढ़ नहीं रहा है, क्यों? इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि हमारे जो क्लिप था, इसमें स्पेस हमने जितना फ्रेम हमने काटा था उतना में ये यूज़ हो चुका है। अब हमें थोड़ा-सा और जगह इसमें देना पड़ेगा, तभी ये और आगे थोड़ा-सा मैंने इसको और जगह दे दिया, ताकि मैं प्रॉपर तरीके से समझा पाऊँ, है ना? तो ये हमने यहाँ अप्लाई किया, और अब ये थोड़ा और मुझे स्लो चाहिए या फास्ट चाहिए, तो हमने इसको हम जितना बड़ा करेंगे उतना ज़्यादा ये स्लो होता चला जाएगा। ठीक है? फास्ट चाहिए, छोटा कर देंगे। समझ गए? अब ये कितने फ्रेम का है, ये हमें कैसे पता चलेगा? हमारा अगर हम इसका टाइमिंग आपसे पूछे तो कैसे बताइएगा? यहाँ सेलेक्ट कीजिए और इफ़ेक्ट कंट्रोल में आइए। ये है हमारा 20 फ्रेम का। अच्छा, 20 नैनो सेकंड से। हाँ, 20 नैनो सेकंड नहीं है ये, 20 फ्रेम है। ठीक है। क्योंकि ये घड़ी की क्लॉक नहीं है, ये हमारे टाइमलाइन का फ्रेम है। अगर ये 25 होते ही 26 पर ये 1 बन जाएगा। 1 सेकंड हो जाएगा। हाँ, 1 सेकंड बन जाएगा। तो ये 20 फ्रेम है हमारा। एक फ्रेम कितने का होता है? 4 का? एक फ एक फ्रेम एक ही फ्रेम का होता है। अच्छा। 1 सेकंड 25 फ्रेम का होता है। अब फ्रेम तो सो गए ना? हाँ, क्या? कि चलो सो गए ना? 1 सेकंड में 25 फ्रेम होता है। अब ये फ्रेम वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने सेकंड की 4 नैनो सेकंड का वो हो रहा है एक। ये हमारा 50 भी हो सकता है। जो बाहर की फ़िल्में होती है उसकी फ्रेम रेट होता है 29 समथिंग ऐसे होता है। अच्छा। हाँ, तो सारे स्टेट के अलग-अलग फ्रेम हैं, और फ्रेम के पीछे भी उसका रीज़न है। तो ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है, जब थोड़ा-सा आप और समझने लगेंगे तब समझे। तब ये समझ में आएगी आपको चीज़ें, ठीक है? तो ये मैंने आपको बताया नहीं, तो ये है, यहाँ से हम अगर इसको 1 सेकंड का कर देंगे, तो इस तरीके से हम यहाँ जितना इसको इंक्रीज़ करेंगे, हो जाएगा। उतना ये बढ़ेगा, जितना इसको कम करेंगे, हाँ। उतना ये कम हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा हमारा ये रोटेट कहाँ से हो रहा है? राइट टू लेफ्ट जा रहा है ना? अगर इसका डायरेक्शन चेंज करना है हमें, तो हम इस पर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ क्लिक कर देंगे, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। वो अप टू डाउन हो गया, अप टू डाउन, जी, ऊपर नीचे हो गया। तो ये हम यहाँ से ये सबको सेट कर सकते हैं, ठीक है? बाकी और भी ये सब चीज़ें हैं, कितना घूमना चाहिए, ऐसे आज हमारे इफेक्ट्स और इफेक्ट कंट्रोल हो गया। इफ़ेक्ट कंट्रोल हो गए। इफेक्ट हो गया ना? अब अब एक बार हम आते हैं कहाँ? इफ़ेक्ट वाला चैप्टर आपका हो गया ना? हाँ, मोटा-मोटा हो गया। ऊपर मोटा-मोटा हो गया। प्रीसेट्स हो गए, लुमिनरी प्रीसेट्स हो गए, ऑडियो हो गए। दोस्तों हम नए वीडियो में सीखेंगे कि हमारा जो इफेक्ट कंट्रोल है वो पूरी तरह से कैसे इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ में। अगला वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ हम इफेक्ट कंट्रोल, और देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम थोड़ा-थोड़ा कर लेंगे ना, तो थोड़ा-थोड़ा से हमारे को पूरा अच्छे से आ जाएगा। आज इसको यहीं समाप्त करते हैं, हम धीरे-धीरे सीखेंगे भैया। अगर जिनको सीखना है हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। हम अगर एक साथ सबको समझा देंगे, तो फिर सर ना तो मुझे आएगा, ना इनको आएगा। तो लाइट्स, कैमरा, एक्शन तो मैंने पहले स्टार्ट कर दिया था। अब मैं आपसे ये कहता हूँ, मिलते हैं नए वीडियो में। हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए, और लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, और हो सके कोई बात आपको नहीं समझ में आ रही हो तो आप कमेंट करके हमें बताएँ, हम उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच। जी। थैंक यू।